देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चंडीगढ़ में भी आज कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा और इस अवसर पर चूंकि कोरोना भी चल रहा है तो इस बलिदान दिवस के अवसर पर आज के दिन कांग्रेस की तरफ से ये फैसला किया गया कि कोरोना से जुड़ा हुआ कुछ किया जाए और आज इसीलिए यहाँ पर जगह जगह कैंप लगाए गए और मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर्स बांटे गए और कुछ स्थानों पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए। इस वक्त हम राम दरबार में मौजूद हैं। यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर में सुभाष चावला जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के, वो पहुँचने वाले हैं और वो यहाँ पर लोगों के बीच में मास्क बांटेंगे और इसके साथ साथ लोगों के बीच अवेयरनेस का भी एक कार्यक्रम करेंगे। लोगों को ये बताएंगे भी कि किस तरह से कोरोना से दूर रहने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए मास्क लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। आज से 30 साल पहले तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी का बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। उन देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, तो उन्हीं का बलिदान दिवस कांग्रेस हर साल मनाती है और आज भी इस अवसर पर चंडीगढ़ में ढेर सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और चूँकि आजकल कोरोना की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है, बहुत बुरी हालत है, तो आज का कार्यक्रम पूरी तरह से कोरोना को समर्पित किया गया था। कांग्रेस की तरफ से आज पूरे शहर में मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर्स बांटे गए, इसके अलावा मेडिकल कैंप लगाए गए। हमारे साथ इस वक्त सुभाष चावला मौजूद हैं जो कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं से हम आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस की भावी रणनीति क्या रहने वाली है चंडीगढ़ में, उसके बारे में बात करते हैं। चावला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का पहले तो हमें बताइए कि क्यों ये दिन इतना महत्वपूर्ण है और आज क्या क्या कांग्रेस ने किया। आज पूरे भारतवर्ष में उस शख्सियत के डेथ एनिवर्सरी को मना रहे हैं जिनकी वजह से शायद आज जो आप भी कवरेज कर रहे हैं, कंप्यूटर जो लाने वाले या मोबाइल की क्रांति लाने वाले वो शख्सियत, एक दूरदर्शी नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। और पूरे भारत में वर्ष में जैसी महामारी की हालत है और जिस तरह ये सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस ने फैसला किया है कि चाहे हम विपक्ष में हैं लेकिन जितना कुछ हम लोगों के लिए कर सकते हैं, अगर ये सारे हम जो कार्यक्रम आज कर रहे हैं, मेडिकल कैंप है, उसमें भी वो दवाइयाँ हम बांट रहे हैं जो कोविड में जो पेशेंट घर आ जाते हैं उससे बाद ज़रूरत है या कोविड से पहले बचाव की है। मास्क का हमने एक नया कंसेप्ट रहा है इस बार बांटने का कि एक्सपर्ट की सलाह थी कि 7-7 कम से कम एक परिवार में मास्क होने चाहिए। पहले लोग एक एक बांटाते थे, तो एक घर में एक ने डाल लिया तो बाकी प्रोटेक्शन नहीं थी। ये सिंबॉलिक है, हालांकि समझता हूँ कि 7 मास्क जो हैं वो नहीं पूरे, पर फिर भी हमने वहाँ जाके अवेयरनेस करने की कोशिश की है कि अगर सारा परिवार मास्क पहनेगा तो हम कोरोना से बच सकेंगे। अब सरकार से तो उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि देश में देख रहे हैं कि जितने लोग कोरोना की बीमारी से मरे हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, उससे ज़्यादा हॉस्पिटल के बेड जो ना मिलने लोगों को, उससे ज़्यादा। उसी सवाल पे मैं आ रहा था कि अक्सर चावला साहब, सरकार की असली पहचान जब होती है वो क्राइसिस के समय में होती है कि क्राइसिस को किस तरह से उस समय की सरकार ने हैंडल किया। तो ये जो कोरोना का जो मसला है, इसकी हैंडलिंग जो, चाहे वो केंद्र सरकार की हम बात करें, चाहे हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसकी हैंडलिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की नीयत क्या होती है। पहला वेव आई, उस वक्त शायद सरकार के पास जो बहाना था वो ठीक था कि पता नहीं क्या महामारी कितनी होगी कितनी नहीं होगी। लेकिन दूसरी जब ये वेव आई, उससे पहले दुनिया भर के एक्सपर्ट ने बता दिया था कि संभावना है। बजाय कि इस बात की तैयारियां करते और बेड बनाते, ऑक्सीजन की रखते, इन्होंने तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना को हरा दिया। पहले तो ड्रामे इन्होंने कर लिए कि कभी थालियां बजवा दी लोगों से, कभी दिए जलवा दिए, कोरोना भाग
जी। वो जो इन्होंने एक माहौल बनाया देश में, उससे बड़ा फेलियर किसी सरकार का नहीं हो सकता। जहाँ दूसरे मुल्कों में गया था, अमेरिका या ब्राज़ील, या आज वो कोरोना फ्री है, क्योंकि उन्होंने दूसरी वेव की तैयारियां पहले ही कर ली थी। हमने बजाय अपने देश के, कि हमारा 130 करोड़ का देश है, हमने दूसरे मुल्कों को सिर्फ इस बात के लिए कि मोदी जी को एक धुन लगी हुई थी कि मैंने विश्व गुरु बनना है, जी। अपनी वैक्सीन बाहर भेज दी। उसका नतीजा क्या निकला? आज विश्व गुरु बनने की जगह विश्व भिखारी बन गए हम। आज छोटे छोटे देशों से हमें वैक्सीन मंगानी पड़ती है, और आज भी हालात यही है। निश्चित तौर पर देश में हालात काफ़ी ख़राब थे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या दिल्ली की बात करें, वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब है। लेकिन अगर चंडीगढ़ पे हम आएँ तो आपको नहीं लगता कि चंडीगढ़ में थोड़ा बेहतर प्रशासन का काम रहा और यहाँ पर स्थिति को समय रहते थोड़ा संभाल लिया गया? हालांकि मौतें तो यहाँ भी बहुत हुई हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ स्थिति थोड़ा बेहतर नहीं? देखिए, यहाँ प्राइवेट मेडिकल हेल्थ सर्विसेज बहुत है, और कुछ लोग अपने आप वेल टू डू हैं। जो लोग तो पैसे वाले थे वो तो अपने बड़े हॉस्पिटलों में चले गए, जाके खर्च किया, वो बच गए, और ज़्यादातर लोगों ने ही किया। लेकिन इतनी भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बरी करने वाला नहीं। आप पहले देखेंगे उनके फैसले, जी। जब लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं लगाया, जब लेक को बंद करना था नहीं बंद किया, रॉक गार्डन को बंद नहीं किया, फिर कभी कहते हैं लॉकडाउन आज लगेगा कल नहीं लगेगा, फिर ये दुकानें खुलेंगी ये नहीं खुलेंगी। आज स्थिति क्या है शहर की? चंडीगढ़ में भी कोई बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि मीडिया थोड़ी सी रायत कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एडहॉक इनकी जो है पॉलिसीज़ हैं यहाँ है ही नहीं कुछ उनका कोई आपस में। पहली बात तो ना तो रूलिंग पार्टी का और एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल है, जी। ना एडमिनिस्ट्रेशन विरोधी पक्ष को सुनने के लिए तैयार है। वहाँ जो अफसर है, जो वार रूम है, मैं तो उसको कहता हूँ कि शाम को वो क्लब रूम बन गया है। जैसे अफसर छुट्टी पे जाते हैं, शाम को क्लब में बैठे, अब फैसले तो वहाँ कर देते हैं। इम्प्लीमेंट कितने होते हैं यहाँ पे? अगर दुकानें बंद करने की जगह ये सख्ती कर देते कि दुकान पे 5 आदमी नहीं इकट्ठे होंगे, ये सख्ती कर दें कि रेस्टोरेंट में 10 आदमी नहीं बैठेंगे, वो ज़्यादा अच्छा था। आपको कहीं कोई मिला है ड्यूटी मजिस्ट्रेट कि वो चेक कर रहे हो 5-10 आदमी कहाँ इकट्ठे हैं? दुकानें बंद कर दो, फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, लोगों का रोज़गार ख़त्म कर दो। और उसके बाद मजाक क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने परसों अपील की चौथ कि जी मैं कहता हूँ कि लोग जो हैं उनसे किराया लेना बंद कर दें, रैत करें। जी। भाई चैरिटी पहले घर से शुरू करो। जी। आपने जीएसटी छोड़ दी, आपने पानी के रेट कम कर दिए, क्या आपने बिजली के रेट कम कर दिए, या किसी को कैश 2 रुपये की भी कोई इंसेंटिव दिया है? आज वेंडर जो हैं, जो रोज़ कमा के खाने वाले थे, शाम को पुलिस आके डंडे मारती है उनको। ये जो दुकानदार जो जिनके आगे हम खड़े हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, क्या इनके लिए कोई ऐसा पैकेज दिया है? वो कहाँ गया केयर फंड जो लाखों करोड़ रुपए का था? ये सरकार वहीं से चल रही है, जैसे राजा तैसे ही नीचे अफसर। प्रजा ठीक है, अफसर वैसे। एक और बात चावला साहब, ये कहने में सरकार की तरफ से आती है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ आलोचना के लिए ही सिर्फ आलोचना करता है और कोई कंस्ट्रक्टिव जो है वो सुझाव नहीं दिया जाता विपक्ष की तरफ से। और क्या आपको ये वॉर रूम में या आपको कभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से कभी कोई न्योता आया, कभी आपसे कोई सलाह ली गई? देखिए, हमने बार बार चिट्ठियाँ लिखी, मेल्स की, रोज़ मैं करता हूँ कम से कम 10, कभी उन्होंने उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं हमें भेजी। एक बार जब बहुत हमने प्रेशर डाला, ये यहाँ तक हमें कहना पड़ा कि अगर गवर्नर साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें धरना दे पर राजभवन में, तब जाके इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की। ऑल पार्टी मीटिंग में सुझाव दिए, जो कांग्रेस ने सुझाव दिए, एक तो माने भी गए क्योंकि हमारे वाजिब सुझाव थे। और जो अपोजिशन का काम होता है वो होता है सरकार की गलत नीतियों को उन तक पहुंचाना कि ये गलत कर रहे हैं, जी। जागरूक करना लोगों को, और वो कांग्रेस बखूबी से कर रही है। और जो कंस्ट्रक्टिव काम किया है, आज चंडीगढ़ में 35 के 35 वार्डों में हमारे ऐसे कैंप लगे, ये उनको कंस्ट्रक्टिव काम नज़र नहीं आता। हमने कम से कम पिछले 1 महीने के अंदर अंदर 15 लाख रुपए की दवाइयाँ उनके लिए बांटी हैं। कोई और पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी आज चुप है। दुकानदार आंदोलन कर रहे हैं, व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, लेबर वाले कर रहे हैं, कौन है चुप बैठे हैं? सिर्फ कांग्रेस आपको नज़र आ रही है। तो और हमसे क्या उम्मीद करते हैं?
अगर ऐसा उनको लगता है तो छोड़ के हमें दे दें प्रशासन, फिर देखते हैं हम कैसे इसको हैंडल करते हैं। व्यापारी जो हैं वो, आपने भी बात की, लगातार जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर व्यापारियों की तरफ से एक सलाह ये दी जा रही है कि बजाय कि सिर्फ कुछ एसेंशियल दुकानों को खोलने के, अगर 50-50 खोली जाएं, ऑड इवन के हिसाब से खोली जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर नीति होगी। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मैंने वही बात कही। अब शहर को 6 बजे के बाद कर्फ्यू की अनाउंसमेंट कर देते हैं। कभी लगा आपको शहर में कर्फ्यू है? उसी तरह ट्रैफिक चल रहा है, सब लोग उसी तरह आ जा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस वाले 4 आदमी को डंडे जरूर मार देते हैं रोज़, किसी से जरूर 4 वही जरूर कर लेते होंगे। तो दुकानदार भी तो देख रहे हैं कि जब बाकी चीज़ों पे आपका कोई सख्ती नहीं है तो सिर्फ हम पे ही क्यों सख्ती है। मैंने पहले ही कहा है कि दुकानदारों से बैठिए, आप उनको एक गाइडलाइन दे दीजिए कि भी एक ग्राहक आएगा, एक को दे देंगे सामान, दूसरा 6 फुट के दूरी के बाद रहेगा। तो ये जब अगर किराने की दुकान पे लोग जा रहे हैं, वहाँ भीड़ लग रही है, तो दूसरी दुकानों में आपको क्या प्रॉब्लम? चलो साहब, आपसे वैसे तो और भी कई मसले थे जिनके ऊपर हम बात करना चाहते थे। आप अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हो, आपकी पार्टी में भी कई तरह के मसले हैं। इसके अलावा शहर के लिए भी आपके मन में काफ़ी योजनाएं होंगी, अपनी पार्टी के लिए भी काफ़ी कुछ होगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि चूँकि आप भी कोरोना के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश करें कि सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर अपने आप को महदूद रखें, और आपसे दोबारा हम फिर बाकी मुद्दों के लिए बात करें। जब मर्जी वेलकम, जब मर्जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष चावला, जिनसे हमने आज जो कांग्रेस ने आज कोरोना को लेकर जो आज ये प्रयास किया है उसके बारे में बात की। जो प्रशासन के प्रति उनके विचार थे वो उन्होंने हमारे साथ साझे किए हैं। चावला साहब के साथ आने वाले समय में हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर लिखिएगा, और हमारा चैनल न्यूज़ एस्केप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, यूट्यूब पर भी, और फेसबुक पेज भी हमारा ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद। काफी जी, आज जो ये कार्यक्रम हुआ इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि आज राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में पूरे भारत में एक प्रोग्राम जो था वो रचा गया कि भी पूरे भारत में मास्क को लेके, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कि पूरे भारत में मास्क को लेके वितरण मास्क करना था, तो उसको लेके प्रोग्राम बनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में चंडीगढ़ के अंदर भी हमने प्रोग्राम बनाया। बड़ी कांग्रेस हमारे CTCC ने सुभाष चावला जी की अध्यक्षता में हुआ, और यहाँ हम लोग यूथ कांग्रेस वाले, जो मैं तो एक्स हूँ, अब जो रेस में हमारे साथी हैं, क्योंकि चुनाव यहाँ होके हटा है, तो उन साथियों में एक प्रोग्राम लिखा कि हम लोग मास्क तो बांटेंगे, साथ में हम लोग दवाइयाँ भी देंगे, ताकि जो इम्यून सिस्टम है हम वो लोगों को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो आज इस उपलक्ष्य में हमने 5000 पैकेट जो है, हमारे युवा साथी लव कुमार हैं, जो पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है। वार्ड प्रधान है हमारे अमित कुमार जी, धीरज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ऐसे हमारे साथी नितिन कुमार जी हैं, 45 सेक्टर हमारे शिवम जी हैं, लगा साथी हमारे सुखदेव जी हैं, डड्डू माजरा से जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सभी साथियों ने मिलकर 5000 पैकेट बनाया, और हमने एक चीज़ रखी उसके अंदर काढ़ा, लिमसी की गोलियां, विटामिन C की, हैंड सैनिटाइजर, और हर एक में 10 मास्क, ताकि एक परिवार को हम इतनी चीज़ दे सकें। एक परिवार अगर 5 दिन 7 दिन लगातार उसे रहे तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ये जो महामारी से हम लड़ रहे हैं उसमें जितनी भी छोटे सा हिस्सा डाल सकें अपनी तरफ से, तो हम डालना चाहते थे। तो वो प्रोग्राम उल्लेख करके आज हमने सब किया है। सुबह हम 45 सेक्टर से शुरू हुए थे, 45 सेक्टर किया हमने, C किया, 45D किया, उसके बाद हमने 20 सेक्टर किया, फिर हमने डड्डू माजरा किया, फिर धनास किया, इंदिरा कॉलोनी करके आए, अब हम यहाँ राम दरबार में पहुँचे हैं। तो हमारी यही लगातार कोशिश है युवा साथियों की, जितनी हमारी टीम है, कि भी जितनी हेल्प हो सके, क्योंकि पिछले साल जब पैंडेमिक लगा था, शुरू हुआ था, तब 2 महीने हम लोगों ने लगातार लंगर बांटा था, और ऐसी मास्क वितरण और सैनिटाइजर, तब हमने काढ़ा वगैरह तो नहीं था तब, लेकिन मास्क, बच्चों के लिए जूस, क्योंकि काम नहीं था तो बच्चों की ख्वाहिश होती है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, जूस पीना है, बिस्किट पीना है, लेने हैं, तो ये चीज़ें हम लोग शुरू से कर रखी थी। लेकिन अब एक मौका एक ऐसा है कि पूरे एक सूत्र में बंध कर पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने आज ये काम चलाया है। बहुत बहुत थैंक यू।